इंडिया में आजकल हर घर में फ्रिज होता ही है और बेशक आपके घर में भी होगा या फिर आप रिसेंटली बाई करने वाले या फिर बाई कर चुके हैं। पर दोस्तों दुख की बात है, कुछ फ्रिज के ऐसे जानकारी होते हैं जो आपको नहीं पता होता है और जिस वजह से दिन ब दिन आप अपना फ्रिज को डैमेज कर रहे हैं। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा बुरा लग सकता है लेकिन यही सच है। चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, चाहे वो कितना भी महंगा फ्रिज हो, कुछ ऐसे बेसिक जानकारी होता है, कुछ ऐसे आपका कॉमन सवाल है जिसका जवाब सही से आपको जानना जरूरी है, 100% जरूरी है। अदरवाइज आपको, जैसे कि मैंने कहा, आपका फ्रिज चाहे कोई भी कंपनी का हो, चाहे कितने भी महंगा हो, वो खराब होगा ही। पर कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जानकारी देने वाला हूँ आपके फ्रिज के बारे में जिससे आप अगर जान लेंगे तो आपका फ्रिज लॉन्ग लास्टिंग तक दोस्तों सालों साल कोई भी प्रॉब्लम के बिना चलता रहेगा। और अगर आपको लगता है कि आपको फ्रिज के बारे में सब कुछ पता है पहले से, चलिए मैं आपको कुछ ऐसे सवाल करता हूं जो कि टॉप 5 कॉमन सवाल हैं जिसके जवाब आप लोगों को 100% नहीं पता होगा। अगर पता हो तो बेझिझक दोस्तों नीचे कमेंट में बताना, मैं आपको कमेंट का दोस्तों इंतजार करूंगा। सबसे पहला सवाल ये होता है, अगर घर से कहीं बाहर जा रहे हो शॉर्ट टाइम के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए, तब क्या आपका फ्रिज को चालू करके जाना चाहिए या फिर वो बंद करके जाना चाहिए। दूसरा सवाल ये होता है कि 24 आवर में मिनिमम कितने घंटे के लिए आपका फ्रिज को ऑन रखना चाहिए और कितने घंटे फ्रिज को ऑफ रख सकते हैं। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि रात को सोने से पहले क्या फ्रिज को हमें ऑन छोड़ना चाहिए या फिर ऑफ करके सोना चाहिए, यानी पूरी रात फ्रिज को ऑन रखना चाहिए या फिर ऑफ कर देना चाहिए। फोर्थ सवाल ये है कि क्या फ्रिज का डोर को बार बार ओपन और क्लोज करने से फ्रिज के अंदर कूलिंग प्रॉब्लम आती है, क्या फ्रिज में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और फिफ्थ और बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये सवाल होता है, कौन सा सेटिंग में फ्रिज को ऑन रखे या फिर यूज करे जिससे आपका इलेक्ट्रिक जो कंजम्पशन बहुत कम हो और इलेक्ट्रिक बिल एकदम कम से कम आए। इन सवालों में से कोई भी सवाल का आंसर आपको पता है, बेझिझक नीचे कमेंट में बता दे, और नहीं पता तो वीडियो में दोस्तों बने रहे लास्ट तक। ये वीडियो वाकई में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सारा जवाब देने वाला हूं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहन, आप देख रहे हैं मिस्टर यूट्यूब चैनल। पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिया बेल ऑल कर लेना, ताकि दोस्तों आगे भी जब भी ऐसी लेटेस्ट वीडियोस हम लोग लाए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाए, आप उसे सबसे पहले देख पाए। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं, आप लोगों का फर्स्ट सवाल ये था कि जब हम लोग घर से कहीं बाहर जाए तब आपका फ्रिज को ऑन रखना चाहिए या फिर ऑफ कर देना चाहिए। इसका सिंपल आंसर ये है कि आप अगर शॉर्ट टाइम के लिए घर से कहीं बाहर जा रहे तो बेशक उसको ऑन करके ही जाना चाहिए। फ्रिज का जो कूलिंग सेटिंग होता है उसको 1 या 2 में सेट कर दे, उसके बाद आप आराम से घर के बाहर जा सकते हैं। अगर कुछ घंटे के लिए जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा अगर नहीं करते हैं, आप बंद करके जाते हैं तो क्या होगा, आपने देखा होगा आपका फ्रिज का पीछे तरफ एक कंडीशनर पाइप जाता है लोहे का, उसके अंदर ऑल टाइम दोस्तों एक गैस फ्लो करता है, ठीक है। तो आप खुद सोच कर देखिए, आप बाई चांस 4-5 घंटे के लिए घर से कहीं बाहर जा रहे हो और उसको ऑफ करके जा रहे हो, उसके बाद आप जब वापस आते हो ना, फिर से आप उसको ऑन करते हो, तो आपका जो कंप्रेसर है फ्रिज का, उसके ऊपर काफी लोड पड़ता है और कंप्रेसर को फिर से वापस से मेहनत करना पड़ता है फ्रिज का वो कूलिंग अचीव करने के लिए, और इससे दोस्तों इनडायरेक्टली बिजली कंजम्पशन ज्यादा होता है और इलेक्ट्रिक बिल भी ज्यादा आता है। इसलिए गाइज आप कभी भी अगर कुछ घंटे के लिए घर से बाहर जा रहे हो तो 1-2 सेटिंग पे ऑन करके फ्रिज को जा सकते हैं। पर यहाँ पे आपको बता दो, अगर आप कोई लॉन्ग टाइम के लिए घर से बाहर जा रहे हो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उस केस में आप फ्रिज को ऑफ करके जाना बेटर है। और जब आप घर में वापस आए तब फ्रिज का जितना भी सामान है उसको बाहर निकाल दे, फिर 3-4 घंटा फ्रिज को एकदम कूलिंग कर ले आराम से, उसके बाद वापस से वो सामान उसमें डाल दे। इससे क्या होगा, आपका फ्रिज का कूलिंग वापस से ठीक हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं सेकंड और थर्ड सवाल। ये दोनों सवाल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जवाब लगभग सेम ही है। सेकंड सवाल आप लोगों का ये था, 24 आवर में कितने घंटे फ्रिज को ऑन रखना चाहिए और कितना घंटा ऑफ करके रख सकते हैं। और थर्ड सवाल ये था कि रात को सोने जाने से पहले क्या फ्रिज को हम लोग ऑफ करके जाए या फिर ऑन ही छोड़ दे। तो इसका जवाब लगभग सेम है। मैं आपको बताता हूँ, फ्रिज को हमेशा ऑन रखना चाहिए, ये सिंपल आंसर है। लेकिन क्यों, मैं आपको बता दूं, जितना भी कंपनी का फ्रिज होता है, चाहे आपका कोई भी कंपनी हो, चाहे कितना भी महंगा हो, हर कंपनी आपको ये कहता है कि आप अपना फ्रिज को जितना हो सके ऑन रखने की कोशिश करें। यानी 24 आवर अगर आप अपना फ्रिज को ऑन रखते हैं तो उस केस में आपका फ्रिज ऑल टाइम दोस्तों हेल्दी रहेगा और बहुत ही सालों तक चलेगा, यानी लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है। अब यहाँ पे आप लोगों का ये क्वेश्चन जरूर होगा कि अगर हम लोग 24 आवर अपना फ्रिज को ऑन रखें तो यहाँ पे बिजली बिल भी तो बहुत ज्यादा आएगा ना, ये कौन भरेगा।
मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मिथ है ना 24 आवर अगर फ्रिज को ऑन रखते हैं तो आपका बिल बहुत ज्यादा आएगा, ये बिल्कुल दोस्तों गलत है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं क्या होता है। आप अगर रिसेंटली कोई फ्रिज खरीदे हैं 4-5 साल पहले, या फिर अभी का जो नया मॉडल का फ्रिज है, इसमें जो कंप्रेसर आता है ये बहुत स्मार्ट होता है। जी हाँ गाइज, जो भी एसी फ्रिज का नया मॉडल अभी है सारा स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यहाँ पे कंप्रेसर डिसाइड करता है कि आपका फ्रिज को कब ऑन करना चाहिए, कब ऑफ करना चाहिए। मान लो आप अपना फ्रिज को यूज कर रहे हो 3-4 सेटिंग पे डाल के, अब वहाँ पे एक लिमिटेड टाइम के लिए दोस्तों कंप्रेसर ऑन होगा और अपना फुल कैपेसिटी के साथ दोस्तों उस कूलिंग टेम्परेचर को अचीव कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली कंप्रेसर जो है वो ऑफ हो जाएगा। सेम टेक्नोलॉजी दोस्तों एसी और फ्रिज दोनों में काम करता है। इसलिए आप दोस्तों नोटिस भी किए होंगे, कभी कभी हमारे घर के जो फ्रिज होता है उसमें से एक तरफ का आवाज आता है, बहुत कोई तो उसे डरावना आवाज भी कहते हैं, एक तरह का आवाज होता है, वो कंप्रेसर का आवाज होता है। जब भी कूलिंग टेम्परेचर कम होता है, लो होता है, तब दोस्तों आपका कंप्रेसर बंद हो जाता है और जैसे कूलिंग दोस्तों थोड़ा सा जरूरत होता है कंप्रेसर फिर से वापस ऑन हो जाता है। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। तो इसलिए दोस्तों जितना हो सके फ्रिज को ऑन रखना हमें भलाई है। और आप खुद सोचो, अगर बार बार फ्रिज को ऑन ऑफ करोगे ना तो बार बार आपको कंप्रेसर पे दोस्तों लोड पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, उसको बार बार मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंजम्पशन में ज्यादा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा फोर्थ सवाल ये था कि फ्रिज का जो डोर है उसको बार बार ओपन और क्लोज करने से क्या कूलिंग प्रॉब्लम होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि दोस्तों फ्रिज के अंदर एक गैस होता है जो दोस्तों सिंपली कूलिंग को बनाए रखता है। आप अगर उसको बार बार ओपन और क्लोज करोगे तो गैस निकलेगा और जैसे ही गैस निकलेगा फिर से दोस्तों कंप्रेसर को वहाँ पे काम करना पड़ेगा उस कूलिंग को अचीव करने के लिए, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन भी थोड़ा सा ज्यादा होगा। ऐसे में आपको बता दूं हर घर में दोस्तों इन्वर्टर होता है, लेकिन इन्वर्टर से फ्रिज को चलाना मना किया जाता है क्योंकि दोस्तों इन्वर्टर का बैटरी बैठ जाता है। सो दैट्स वाई अगर लाइन चला जाए बाई चांस इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी दोस्तों अगर आप काफी टाइम तक फ्रिज का डोर को आप नहीं ओपन करें तो वहाँ पे कूलिंग बहुत अच्छा खासा होता ही है। कोशिश करें जितना हो सके फ्रिज का डोर को क्लोज और बंद ना करें। अब बात करते हैं लास्ट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सेटिंग में हमारा फ्रिज को यूज करने से इलेक्ट्रिक बिल जो है वो बहुत कम आता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं विंटर्स वर्सेस समर अगर बात करें तो विंटर्स में ऐसे दोस्तों इलेक्ट्रिक बिल कम आता है समर के मुकाबले में। समर में दोस्तों सबका घर में दोस्तों थोड़ा सा बिल ज्यादा आता ही है, लेकिन वहीं पे अगर बात करो सेटिंग की तो सेटिंग का जो नॉब होता है ना, आप देखे होंगे आइस चेम्बर के बाहर में वहाँ पे लिखा होता है विंटर्स, रेनी, समर। तो आप उस हिसाब से सीजनल हिसाब से आप वहाँ पे सेटिंग पे करके यूज कर सकते हैं। किसी किसी फ्रिज में देखा जाता है कि वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके सेटिंग नंबर दिया होता है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं अगर विंटर्स का टाइम की बात करें अभी का टाइम पे तो 1 से 2 में आप यूज कर सकते हैं। वहीं पे अगर रेनी सीजन की बात करें तो यहाँ पे 3 से 4 में यूज कर सकते हैं, और समर्स की बात करें तो मैक्सिमम आप यहाँ पे 5 में यूज कर सकते हैं। और अगर बात करें 24 आवर्स की तो एक बार आप अपना फ्रिज को हाई सेटिंग में करके पूरा कूलिंग कर ले, बिल्कुल एसी का जैसा है। उसके बाद उसको दोस्तों 1 या 2 में सेट करके रख दे। इससे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन में दोस्तों बहुत ही कम होगा, ना के बराबर, और कूलिंग भी प्रॉपर होता रहे। तो आई होप गाइज मैं आपको अच्छे से समझा पाया, एक्सप्लेन कर पाया। कुछ भी दोस्तों मिस मैंने कर दिया हो तो बेशक नीचे कमेंट कर देना। अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया हो नीचे बेशक कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। मैं हमेशा दोस्तों आपका कमेंट का रिप्लाई देता ही हूँ। और गाइज वीडियो अगर पसंद आया हो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। अब गाइज इस सर्दियों में आपका भी फ्रिज में अगर बहुत ज्यादा बर्फ जम रहा है, आप परेशान हो चुके हो उस बर्फ को कैसे हटाए या फिर बार बार ना जमे, उसके लिए दोस्तों मैंने आपके लिए एक डेडिकेट वीडियो बना रखा है। ये वाला वीडियो बिल्कुल देख लेना। और गाइस आपके घर में भी अगर गीजर का इलेक्ट्रिक बिल को लेकर आप टेंशन में हो, कैसे गीजर चलाते हो इलेक्ट्रिक बिल कम करे, उसके लिए दोस्तों ये वाला वीडियो देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये दोनों है आपके लिए। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।